दोस्तों, वेलकम टू फिक्स पोस्ट। तो बच्चों आज हम देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना। तो भारत की पंचवर्षीय योजना की संपूर्ण जानकारी 1951 से लेकर 2017 तक, जो कि भारत की योजना आयोग को क्या कर दिया गया है, अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो कैसे किया गया तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। संपूर्ण जानकारी के साथ में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य को भी हम देखेंगे, जितने भी उसमें मुख्य उद्देश्य हैं सबको देखेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, ठीक है। सेकंड प्रथम पंचवर्षीय का मॉडल क्या है, जितने भी मॉडल हैं सारे मॉडल को भी हम देखेंगे। और हरित क्रांति कब चलाई गई और किसके द्वारा चलाई गई, तो सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पहला पंचवर्षीय क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए जो कि आप लोगों को दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य को हम देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि समाजवादी आर्थिक मॉडल को, ठीक है, आगे बढ़ाया। तो समाजवादी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया किसने बढ़ाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, तो ये भी पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के साल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का साल था, ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। तो 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि यह योजना हेरोड, ठीक है, डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये किसके मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर के, ठीक है, मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि इसका मुख्य, ठीक है, इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। तो इसका मुख्य, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था, तो कृषि विकास पर था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि यह योजना सफल रही। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या सफल रही, क्या विफल रही, तो आप लोग बताएंगे कि यह योजना सफल रही। 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। तो यह योजना कितनी वृद्धि दर हासिल की थी, तो 3.6% वृद्धि दर हासिल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, इसका कार्यकाल अगर पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगर पूछ ले कि यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल क्या था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो देश के औद्योगिक विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। यह योजना भी सफल रही है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही है। इसमें 4.1% की वृद्धि दर हासिल की गई थी। तो 4.1% की वृद्धि दर हासिल किसमें की गई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हासिल की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या कह रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना दे रखी है, इसका कार्यकाल अगर पूछ ले कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तो गाडगिल योजना किस योजना की, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। तो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी किसके कारण, तो चीन के युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था, तो इस योजना के वृद्धि दर का लक्ष्य था 5.6% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितनी रह गई थी, तो वास्तविक वृद्धि दर 2.4 रह गई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि फेल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजनाएं आई थी। वार्षिक योजनाएं मतलब होता है कि योजना हॉलीडे का अर्थ होता है छुट्टियों का नियोजन, ठीक है। वार्षिक योजनाओं
को योजना छुट्टी के रूप में संदर्भित किया गया है। तो कब कब से कब छुट्टी के रूप में संदर्भित किया गया है? तो 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 तक। ठीक है, 3 वर्ष जो कि वार्षिक योजनाएं थी। ठीक है, 1966 में हरित क्रांति चलाई गई। तो 1966 में क्या चलाई गई? तो हरित क्रांति कब चलाई गई अगर आपसे पूछ रहे तो 1966 में हरित क्रांति चलाई गई। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन बोरलांग। तो नॉर्मन बोरलांग जो कि हरित क्रांति के जनक हैं, जो कि कहाँ के हैं? तो मैस्को के हैं। ठीक है, मैस्को के नॉर्मन बोरलांग जो कि हरित क्रांति के जनक है। अगर पूछ ले आपसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक हैं वो कहाँ के हैं? तो वो भारत के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा है। नेक्स्ट दे रखा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1969 से लेकर 1974 तक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, अक्सर यही पूछ लेता है। ठीक, कार्यकाल ही ज़्यादातर पूछता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था स्वायत्त के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना। तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, उद्देश्य था। इस योजना के दौरान 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो गरीबी हटाओ को नारा, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? तो 1971 में दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1974 से लेकर 1969 तक, 79 तक। ठीक है, 1974 से लेकर 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद उद्योग और खानों की विरायती दी गई। तो उद्योग और खानों को क्या है? विरायती दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की। तो इसका लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य इसका था 4.4% और इन्होंने हासिल कितने की? तो इन्होंने 4.8% की वृद्धि हासिल की थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही है। चलिए देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि इस योजना का ड्राफ्ट PD धर, ठीक है, PD धर द्वारा तैयार किया गया था। तो इस योजना का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो PD धर द्वारा तैयार किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट। ठीक है, नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। तो इस योजना को कब समाप्त कर दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया था, मतलब 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष की पंचवर्षीय, ठीक है, योजनाएं कौन सी थी? तो पांचवी थी। ठीक है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वो 4 वर्ष की ही थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आया था उसके बाद रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब आया था? 1 अप्रैल 1978 से, ठीक है, 78 से एक नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को, ठीक है, अनवरत योजना का नाम दिया गया। तो इस योजना को क्या नाम दिया गया? अनवरत नाम दिया गया 1978 में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि अनवरत योजना के प्रथम, ठीक है, प्रथम चरण के रूप में 1 अप्रैल 1978 को 5 वर्ष की, ठीक है, 5 वर्षों के लिए 1978 से 1983 के लिए छठी योजना प्रारंभ की गई। किंतु 1980 में इस जनता सरकार द्वारा तैयार की गई छठी योजना को समाप्त कर दिया गया। तो ठीक है, ये क्या है? अनवरत योजना तैयार की गई थी। कब तैयार की गई थी? तो 1 अप्रैल 1978 को तैयार की गई थी। कितने वर्षों के लिए तैयार की गई थी? 5 वर्षों के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, इसको हम छठी योजना प्रारंभ की गई। किंतु 1980 में जनता द्वारा, ठीक है, तैयार की गई छठी योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो ये, ठीक है, ये जो है रोलिंग प्लान योजना, इसको क्या जनता द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1980 में ही समाप्त कर दिया गया था। चलिए देख लेते हैं आगे कह रहा है, नोट में दे रखा है कि रोलिंग योजना। तो रोलिंग योजना, इस योजना के पिछले वर्ष के उद्देश्य अगले वर्ष पूरे किए जाने थे। रोलिंग की योजना की पहली गुन्नार मर्दन, ठीक है, मर्दल द्वारा वकालत की गई। तो गुन्नार मर्दल द्वारा क्या की गई? वकालत की गई थी। किसकी? तो रोलिंग योजना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना दे रखा है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से लेकर 1985 तक।
ठीक है। 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि जो कि छठी पंचवर्षीय योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे पूछ रहे नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय में हुई थी। और फैमिली प्लानिंग कब शुरू हुआ था, तो फैमिली प्लानिंग भी छठी पंचवर्षीय में शुरू हुआ था। तो छठी पंचवर्षीय में ही शुरू हुआ था फैमिली प्लानिंग, और नाबार्ड बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय में हुआ था। तो छठी पंचवर्षीय का कार्यकाल क्या है, तो 1980 से लेकर 1985 तक है। यह योजना भी सफल हुई। इसका विषय, ठीक है, इसका विकास 5.2% था, लेकिन यह 5.7% की वृद्धि दर हासिल की। तो इसका, ठीक है, इसका लक्ष्य कितना था, तो 5.2% था, लेकिन ये 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। 1985 से लेकर 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या है, 1985 से लेकर 1990। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अधिकार और अवसर जुटाना। तो इसका अवसर जुटाना, रोजगार के अवसर जुटाना क्या था, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। 1991 में आर्थिक सुधार हुआ। तो 1991 में क्या हुआ था, 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था और विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया गया। तो विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया गया और लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर लाइसेंस, ठीक है, राज को समाप्त कर दिया गया। तो लाइसेंसिंग व्यवस्था या फिर लाइसेंस राज को कब समाप्त किया गया, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त किया गया। ठीक है। CRR और SLR कम हो गई थी। तो CRR और SLR को कम कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में रुपए का उन्मूलन किया गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही रुपए का उन्मूलन किया गया। आयात शुल्क को कम किया गया। तो आयात शुल्कों को किस योजना में कम किया गया, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम किया गया। ठीक है। MRTP समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त किया गया, तो 1969 में से शुरू हुआ था और समाप्त किया गया किसमें, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त किया गया। FERA को FEMA में बदल दिया गया। FERA अधिनियम 1973 लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 1992 से लेकर 1997 है। तो 1992 से लेकर 1997 तक है आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास करना है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो मानव संसाधनों का विकास करना था। इस योजना के दौरान ही नरसिंह राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। तो नई आर्थिक नीति को मंजूरी किसने दी थी, तो नरसिंह राव सरकार ने दी थी। और किस पंचवर्षीय योजना में दी थी, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। अर्थात देश के उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, LPG मॉडल की शुरुआत की गई। तो अगर आपसे पूछ ले कि LPG मॉडल की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में LPG, ठीक है, LPG मॉडल की शुरुआत की गई थी। आगे कह रहा है कि यह योजना भी सफल रही। इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था। ठीक है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना का 6.8% वार्षिक वृद्धि हासिल की। तो इस योजना में कितनी वृद्धि हुई, तो 6.8% वार्षिक वृद्धि हुई। किस पंचवर्षीय योजना में, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1997 से लेकर 2000 तक। नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1997 से लेकर 2000 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया जाए। तो समानता का साथ विकास दिया जाए और न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2000 से लेकर 2007 तक। 2000 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। तो अगर आपसे पूछ ले कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया, तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया। उसका कार्यकाल क्या था, तो 2000 से लेकर 2007 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2007 से लेकर 2012। 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना था। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। तो तीव्रतम और समावेशी विकास किसका उद्देश्य था,
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल क्या था 2007 से लेकर 2012 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 2012 से लेकर 2017 तक था। यही अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को हम अंतिम पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विकास का लक्ष्य 10% करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकास का लक्ष्य कितना, 10% करना था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है, ये क्या है, ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग बदले, ठीक है, बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की घोषणा की। ठीक है, तो योजना आयोग को किसमें बदल दिया गया, तो नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति आयोग को कब अपनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को अपनाया गया। ठीक है, तो योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। आगे कह रहा है कि भारत में वर्तमान मोदी सरकार पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजनाओं वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दी। मतलब पंचवर्षीय योजना जो है वो 2017 के बाद, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बंद हो गया है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंचवर्षीय का नाम क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन